महाकुंभ को लेकर और सनातन विरोध को लेकर बात करने वालों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज करारा जवाब दिया। महाकुंभ में सनातनी जमावड़े का विरोध करने वाले पर योगी आदित्यनाथ ने आज बहुत करारा प्रहार किया है। सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। वहां न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और मजहब का भेद है। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली। प्रयागराज में सनातन का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ लगा है, जिसमें न सिर्फ देश के कोने कोने से लोग पहुंचे बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए आए। महाकुंभ की भव्यता ऐसी है जिसकी पूरी दुनिया मुरीद हो गई और यह इकलौता ऐसा मेला है जहां पर 60 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक जमा हो चुके हैं। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ, किसी इतिहास में नहीं हुआ। पाकिस्तान तक में महाकुंभ की गाथा गाई जा रही है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। शुरू से लेकर अब तक कई बयान आए, जिसमें आज योगी आदित्यनाथ ने समअप करते हुए सबका जवाब एक साथ दिया। आपको सीएम योगी का महाप्रहार सुनाए उससे पहले महाकुंभ में जो महा रिकॉर्ड बने हैं वो बता देते हैं, जिसे तोड़ना दुनिया के किसी देश के बस की बात नहीं है। यहां तक कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी इन रिकॉर्ड्स को नहीं तोड़ सकता। तोड़ने की बात तो छोड़िए, हाथ तक नहीं लगा सकता है। संगम में स्नान करने वालों का आंकड़ा 60 करोड़ के पार चला गया है। बताइए, दुनिया में कौन सा ऐसा मेला होगा जिसमें 60 करोड़ लोग पहुंचे होंगे? दुनिया भर में रहने वाले 120 करोड़ हिंदुओं में से आधे हिंदुओं ने संगम में डुबकी लगा दी। अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश की आबादी से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई, प्रयाग पहुंचे। चीन और भारत को छोड़कर इतनी जनसंख्या वाला दुनिया में कोई और देश भी नहीं है जिसकी आबादी 60 करोड़। दुनिया का पहला ऐसा आयोजन है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जिसमें लोग शामिल हो। इतिहास में भी आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, इतिहास पलट लीजिए, इतने बड़े आयोजन का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और तो अभी तो 2 दिन और बचे हुए हैं, वक्त है अभी। महाशिवरात्रि के दिन भी लाखों लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। अब इतने बड़े आयोजन में कुछ ऊंच नीच हुई होगी, 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती हैं। योगी आदित्यनाथ यही आज यूपी के विधानसभा में कह रहे थे, महाप्रहार कर रहे थे महाकुंभ के ऊपर उठाए गए सवालों को लेकर। क्योंकि महाकुंभ के आयोजन से लेकर अभी तक में कई ऐसे बयान सामने आए जिसे सनातन विरोध से जोड़कर देखा गया। सीएम योगी ने यूपी विधानसभा के बजट सत्र में अब ऐसा प्रहार किया है जिसे सुनकर विरोधी खामोश नजर आ रहे हैं। महोदय, मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब
सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। महोदय, ये टिप्पणी अचानक नहीं है। ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है, भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। और जो स्वयं कुछ कर नहीं सकते थे, जिन लोगों ने अपने समय में इस पूरे आयोजन को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया था, आज वे महाकुंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारत की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। महाकुंभ के आयोजन को लेकर कई पार्टियों ने सवाल उठाया, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, लेकिन आज जवाब आया। सीएम योगी ने 2019 के महाकुंभ में आजम खान को प्रभारी 2009 के महाकुंभ को लेकर आजम खान को प्रभारी बनाए जाने पर तंज किया और कहा कि समाजवादी पार्टी की तरह इस बार आस्था से खिलवाड़ नहीं हुआ है। महाकुंभ के बारे में जो बातें आप लोगों ने कही, आपने कहा कि एक जाति विशेष को वहां जाने से रोका गया। किसी जाति को रोका नहीं गया था। हम लोगों ने तो कहा था जो सद्भावना से जाएगा वो सम्मान से कुंभ में जाए, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी जरूर, अगर उसने कुंभ में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। हां, हमने आपकी तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहां पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा हूं। यही कारण है कि 2013 के कुंभ में जो भी गया उससे अव्यवस्था दिखाई दी, भ्रष्टाचार दिखाई दिया, प्रदूषण देखने को मिला। गंगा यमुना की मां सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने लायक जल नहीं था, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री उसके उदाहरण हैं, जिन्होंने स्नान करने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन इस बार देश और दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो न आया हो, और लगातार आ रहे हैं। तो इस कुंभ का आयोजन 2009 में नहीं 2013 में किया गया था। 2012 में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी और 2013 में इसका आयोजन हुआ था, जिस आयोजन को लेकर योगी सवाल उठा रहे हैं और मॉरिशस की लीडर का उदाहरण दे रहे हैं। सीएम योगी ने अपने भाषण में कहा कि महाकुंभ में ना जाति दिखी, ना कोई क्षेत्र दिखा, ना भेद दिखा, ना भेदभाव दिखा, ना कोई अमीरी नजर आई, ना कोई गरीबी नजर आई। सब फर्क महाकुंभ के प्रयाग में आकर मिट गया। महाकुंभ के साथ साथ अयोध्या को, काशी को नजदीक से देखने का भी अवसर आम जन को प्राप्त हुआ है। और मेरा मानना है कि ये दो महाआयोजन, अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर रामलला का विराजमान होना, महाकुंभ का आयोजन या उत्तर प्रदेश की दृश्य और भारत की दृश्य, एक भारत श्रेष्ठ भारत की दृश्य जो प्रधानमंत्री जी का विजन है उसकी दृश्य, ये मील के पत्थर साबित होने वाले हैं भारत के लिए, भारत की आध्यात्मिक परंपरा के लिए और भारत की आर्थिकी के लिए भी ये महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि यह पूरे आयोजन के प्रति
लोगों के मन में जो भाव आया है वह भाव राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने वाला भाव है। पूरे कुंभ में आपने देखा होगा, जो आप कहते हैं भेदभाव हुआ है, किसके साथ भेदभाव हुआ है? वहां न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किसी के प्रति, न अमीर गरीब का भेद है। सारे लोग एक घाट पर स्नान कर रहे हैं। इससे बड़ी एकात्मता का संदेश और क्या हो सकता है? इससे बड़ी एकता का संदेश और क्या हो सकता है? और यही सच्चा सनातन धर्म भी है। तो प्रयागराज में जहां पर महाकुंभ का समापन होने जा रहा है बहुत जल्द, वहीं बिहार में सियासी कुंभ की शुरुआत होने जा रही है, यानी कि बिहार का विधानसभा चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से सियासी बिगुल फूंक दिया है, बिहार के दंगल की शुरुआत कर दी है, सियासी दंगल की। बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसका माहौल अभी से नजर आने लग गया है। पीएम मोदी भागलपुर पहुंचे, कई सारे बयान दिए, जो कि बिहार के दंगल की औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है। लेकिन इससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें पीएम मोदी का एक अलग अंदाज नजर आया है। जल्दी से तस्वीर लेकर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी असम में एक अलग ही अंदाज में नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से ढोल बजाते नजर आए और प्रधानमंत्री की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है इस वक्त, जहां प्रधानमंत्री ढोल नगाड़े के साथ खुद ही हाथ आजमाते नजर आए। लेकिन इसके बीच प्रधानमंत्री भागलपुर के दौरे पर थे असम से पहले, जहां किसान सभा समारोह में शामिल हुए, रोड शो किया और एक तरह से माना जा रहा है कि बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है। पीएम मोदी ने भागलपुर में उमड़ी भीड़ का वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। हालांकि ये असम की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नगाड़ा बजाते हुए नजर आए। भागलपुर में इससे पहले प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो वहां पर काफी ज्यादा भीड़ थी। साथ ही साथ मंच पर नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने भागलपुर में कहा कि ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर आस्था से नफरत है। वो महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। आइए बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद पहली बार विधानसभा सत्र आयोजित किया गया और पहला ही दिन काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। आम आदमी पार्टी ने सीएम कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटाने का आरोप लगाकर जबरदस्त हंगामा किया और बीजेपी को दलित और सिख विरोधी बताया। दिल्ली विधानसभा के सत्र के पहले ही दिन खूब हंगामा हुआ। दिल्ली की 8वीं विधानसभा के पहले सत्र में 3 बार के बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर चुना गया। सदन में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने विजेंद्र गुप्ता को बधाई देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर हटाने का आरोप लगाया।
उन्होंने बीजेपी को दलित और सिख विरोधी बताया। वहीं विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी के बयान की निंदा की और उन पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में जमकर नारेबाजी भी हुई। आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान की तस्वीर और रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद की तस्वीर हाथ में लेकर प्रदर्शन करती नजर आई। आप विधायकों ने विधानसभा के अंदर फोटो भी लहराए और बाहर भी नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं। और ये आज की फोटो है जब हमारे विधायक दल मिलने गए और आप देख सकते हैं कि ये वही सीएम कार्यालय है। और इस सीएम कार्यालय से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दोपहर करीब 2 बजे सीएम ऑफिस से भगत सिंह भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाने का आरोप लगाकर बीजेपी को दलित और सिख विरोधी बताया। इसके बाद करीब 2 घंटे के बाद शाम 4 बजे बीजेपी ने सीएम रेखा गुप्ता के ऑफिस की नई तस्वीर जारी की, जिसमें सीएम की कुर्सी के पीछे वाली दीवार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और महात्मा गांधी की तस्वीर नजर आ रही है। उसके पास की दीवार पर बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर है। बीजेपी का कहना है कि भगत सिंह और बाबा अंबेडकर की तस्वीर हटाई नहीं गई है बल्कि रिलोकेट की गई है। लेकिन बजट सत्र के पहले ही दिन दिल्ली विधानसभा का मूड देखकर इतना तो समझ में आ गया कि अभी दिल्ली में दोनों पार्टियों के बीच गहरा घमासान होना अभी बाकी है। इस पर हमारी नजर आएगी। लेकिन बात एरोप्लेन विवाद की कर लेते हैं। टूटी सीट का विवाद गहराता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद अब पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी सवाल उठाए हैं और एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि जब उन्होंने इसे लेकर क्रू मेंबर से बातचीत की तो उन्होंने कंपनी की वेबसाइट पर जाकर शिकायत करने को कहा। जाखड़ ने डीजीसीए से इस मामले में संज्ञान लेने को अपील की है और कहा है कि एयरलाइंस का चलता है वाला रवैया सुरक्षा मानदंडों तक ना बढ़ जाए। सुनील जाखड़ ने कहा कि उन्हें ढीले कुशन या सीट के आराम की चिंता नहीं, चिंता है तो लोगों की सुरक्षा की। और इसके साथ ये तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है।